बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाने के शौकीन होते हैं, हमेशा से खाते आए होते हैं और सडनली अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम उनका नॉन वेजिटेरियन फूड खाना बंद करवा देते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स हेल्दी नहीं होते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स जिससे अगर आप नॉन वेज फूड आइटम्स को पकाते वक्त ध्यान रखेंगे या खाते समय ध्यान रखेंगे तो कंपेरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा हेल्दी रहेगा और आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना कि एक्सपेक्टेड है कि अगर आप रेगुलरली बिना किसी बात को माने समझे अगर बहुत ज़्यादा नॉनवेज फूड आइटम्स खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं तो आपको नुकसान होगा। ऑब्वियसली देखिए एनिमल फूड्स में कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है तो थोड़ा नुकसान तो ज़्यादा होगा। ये माना जाता है कि अगर आप वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाते हैं तो उसमें कंपेरेटिवली एनिमल कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो डाइट का इफेक्ट है वो कंपेरेटिवली कम होगा। हालांकि ये सोचना भी गलत है कि वेजिटेरियन डाइट जो खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 80% जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो लिवर खुद ही बनाता है। तो इसलिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए नॉन वेज फूड्स जो खाते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दें और बिल्कुल ही ना खाएं तो उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वैसा भी ज़रूरी नहीं है। फिर भी मेडिसिन तो उनको ज़्यादातर को लेनी ही पड़ेगी अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो। बात वहाँ आती है कि नॉनवेज फूड्स को कंज्यूम कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कौन कौन से टिप्स हैं जिनसे कंपेरेटिवली उनका हेल्थ मेंटेन रहेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाने के शौकीन हो तो देखिए फिश पर आप ज़्यादा फोकस करिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ फिश पर आप ज़्यादा फोकस करिए, जितना ज़्यादा आप फिश खाएंगे उतना हेल्दी है। फिश में कंपेरेटिवली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंटेंट ज़्यादा रहता है तो उसको ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। रहा सवाल बाकी फूड आइटम्स का, खासकर रेड मीट को ज़्यादातर अवॉइड कीजिए जितना पॉसिबल है, और बाकी मीट या चाहे मटन चिकन वगैरह है महीने में 1 या 2 बार अगर आप उसको कंज्यूम करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम ज़्यादातर वो आती है कि जो लोग डेली खाने वाले हैं उनको अगर आप बोलोगे कि भाई आपको महीने में 1 बार खाना है तो थोड़ा सा मुश्किल है। काफ़ी कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ में स्टेपल डाइट ही नॉन-वेज फूड आइटम्स का होता है, तो उनको मैनेज करना डेफिनेटली मुश्किल आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप उसको जितना कम कर सके अच्छा है। फ़िशेज़ को आप ज़्यादा ले सकते हैं। फ़िश को बस ये है कि पकाने का तरीका थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए कि हेल्दी होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। पर अदरवाइज़ आप फ़िश को ज़्यादा भी अगर लेंगे तो उतना नुकसान नहीं है जितना बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में है, तो उनको आप ज़्यादा कट डाउन करें, फिश पे ज़्यादा फोकस करें तो चलेगा। बाकी सब चीज़ को महीने में 1-2 बार अगर आप लेते हैं तो चलेगा। पूरी तरह से बंद करने में बेटर तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि कई लोग को उसमें ज़्यादा नुकसान ये होता है कि लोगों का खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, लोग उसको ज़्यादातर मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हमने अपने डाइट वाले वीडियोज़ में काफ़ी में ये बोला है कि आपको ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस को लंबे समय तक मेंटेन करेंगे तो ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप थोड़े दिन अगर इसको करके बंद कर देंगे तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि ये सारी चीज़ों को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएँ, और नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स पर भी जो रिस्ट्रिक्शन अगर आप है, अगर जितना स्ट्रिक्टली कर पाएँ उसको लंबे समय तक मेंटेन करें तो फ़ायदा है। हार्ट अटैक आने के 2 महीने तक आप उसको मेंटेन करो और फिर बंद कर दें तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कौन-कौन से टिप्स हैं जो आपके फैट की कंजम्पशन को कम करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो नॉन-वेज फूड आइटम्स का सोर्स है उस पर ध्यान रखिए। ज़्यादा लीन या फैट फ्री कट्स लें मीट का, जितना कंपैरेटिवली आप फैट फ्री मीट लेते हैं उतना अच्छा है। स्किनलेस पोल्ट्री ले सकते हैं, टर्की, चिकन ये सब आप ज़्यादा ले सकते हैं। बीफ वगैरह अगर भी आप ले रहे हैं तो बिल्कुल थिन कट्स लीजिए, लीन कट्स लीजिए। और ज़्यादातर जो भी फैट आप ले रहे हो उसमें अगर विजिबल फैट है आपके नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम में तो उसको अलग से अवॉइड ही कर दीजिए। जहाँ तक पॉसिबल है जो भी आप मटेरियल ले रहे हो उसमें फैट अगर ऊपर से आपको दिख रहा है तो उसको अलग ही कर दीजिए, उसको हटा के अगर बाकी आप चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि जो अगर पोल्ट्री वगैरह आप ले रहे हैं तो उसका स्किन मत लीजिए, स्किन में कंपेरेटिवली सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल मत डालिए, उसको फ्राई मत करिए। ज़्यादातर चीज़ों को बेक, ग्रिल या ब्रॉयल करेंगे, स्टीम करेंगे तो ज़्यादा हेल्दी है। आप उसमें एक्स्ट्रा ऑयल अगर डाल के चीज़ों को फ्राई करेंगे तो कोई हेल्दी चीज़ भी अगर आप खा रहे हो तो भी एक्स्ट्रा फैट उसमें चला ही जाएगा, तो आपको फ़ायदा होने के बदले नुकसान ही करेगा। कोई भी एक्स्ट्रा फैट और ऑयल्स ऊपर से भी मत डालिए। कई बार गार्निशिंग वगैरह के लिए या स्प्रेस के लिए या कुकिंग स्प्रेस के लिए या प्रॉपरली वो फ्राई हो रहा है कि नहीं, हीट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए लोग एडिशनल फैट्स भी ऊपर से ऑयल्स डालते रहते हैं जब मीट को पकाते हैं। तो उसमें भी ज़रूरी है कि आप एडिशनल फैट्स को जितना कम पॉसिबल हो लें। अच्छा ऑयल लेने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि जितना कम ऑयल आप लें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली हर अच्छा ऑयल भी थोड़ा बहुत तो नुकसान करेगा ही।
तो इसलिए कंपैरेटिवली कोशिश करिए कि जितना कम ऑयल या एडेड फैट्स आप उसमें डालें उतना अच्छा है। जो भी मटेरियल आप प्रिपेयर करो प्रेफरेबली नॉन स्टिक कुकवेयर में प्रिपेयर करिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल लेके ही प्रिपेयर करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो ऑयल्स भी आप यूज़ कर रहे हैं गार्निशिंग वर्क के लिए, उसमें सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, जिसमें कंपेरेटिवली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं, एवोकाडो ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और कंपेरेटिवली सैचुरेटेड फैट कंटेंट जैसे कि बटर, मार्जरीन है या कोकोनट ऑयल है, ये सब में आपको फैट कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। सैचुरेटेड या ट्रांस फैट्स का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा तो उसको ज़्यादातर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कोई भी मीट को आप जो प्रिपेयर कर रहे हो उसको बैटर करना या ब्रेडिंग करना, छोटे छोटे पीसेस में करके जो बैटर करते हैं मीट को, वो कंपेरेटिवली आपको नहीं करना चाहिए। उससे कंपेरेटिवली थोड़ा ऑयल कंजम्पशन, फैट कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो भी पोर्शन आप खा रहे हो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करिए। आपका जो अमाउंट है आपने फिक्स करके डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतना खाना है तो उतना ही खाइए। आप अगर खाना खाने के जब प्लेट पे बैठते हो तो उस समय आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है वो आप ज़्यादा खा लोगे, जो कम अच्छी लगती है वो आप अवॉइड करोगे, तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। आपको हमेशा ये कैलकुलेट रखना है कि मुझे मीट खाना है तो इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। साथ में साग सब्जी वगैरह ये सब जो आप चीज़ ले रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। मीट आप थोड़ा बहुत अगर ले भी रहे हो तो टेस्ट के लिए ले रहे हो। आप उस समय आपकी अगर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है और आप बहुत ज़्यादा अगर मीट खाना चालू कर देते हो और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर देते हो, पेट सारा आप उसी से भर लेते हो, तो वो आपका जो कैलकुलेशन है या कोलेस्ट्रॉल या ऑयल का जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा जाएगा और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो जहाँ तक पॉसिबल है अपने पोर्शन साइजेस को और कितना अमाउंट में आपको खाना अलाउ किया गया है, कितना मात्रा में आपको खाना है, उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके उसी हिसाब से ही खाइए, बहुत ज़्यादा मत रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रिपेयर जब कर भी रहे हो तो या खाना जब पेशेंट को सर्व कर भी रहे हो तो उससे ज़्यादा पोर्शन उसको सर्व ही मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सारे बुफे में सारे साथ में खा रहे होते हैं या डिनर टेबल पे साथ में खा रहे होते, तो उसमें जो पर्टिकुलर ऑयली फूड आइटम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामने ही पड़ा रहता है, तो पेशेंट उसको और ज़्यादा लेके खाता रहता है, लोगों का ध्यान नहीं जाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको उस समय अगर टोकोगे पेशेंट को तो उसको बुरा भी लग जाता है कि यार हर चीज़ों का मुझ पर रिस्ट्रिक्शन है। तो सर्व करते समय ही ध्यान रखिए कि आप उनको उतना ही अमाउंट सर्व करिए जितना आप उनको खिलाना चाहते हो, उससे ज़्यादा उनको सर्व ही मत करिए। और उनके पास में जो उस ऑयली फूड आइटम का बोल है वो सब चीज़ें पास में मत रखिए, नहीं तो क्या है वो सब चीज़ें कई बार सोचते सोचते में या स्पाइनल लेवल पर रिफ्लेक्सली भी ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप हमेशा से सालों से खाते आए हो, तो आपको ज़्यादा नेचुरली उसका टेस्ट ज़्यादा बैठा हुआ है, आप उसको ज़्यादा खा लोगे और फिर आपको फ़ायदा कंपेरेटिवली कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स आप प्रिपेयर करो उसमें सॉल्ट वगैरह के बदले हर्ब्स, स्पाइसेस और सिट्रस जूसेस वगैरह को ज़्यादा लें। बहुत ज़्यादा हाई सोडियम की सीजनिंग मत करें, नहीं तो सोडियम खाने से ज़्यादा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा मीट वैसे भी ना प्रिपेयर करवाएं जिसमें ऊपर से भी नमक ज़्यादा डाला हुआ हो। इसके अलावा जो ग्रेवी और सॉसेस वगैरह भी आप यूज़ करो उसमें भी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, उसको भी थोड़ा हेल्दी वे में अगर प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लो फैट और लो ऑयल के इंग्रेडिएंट्स और लो सोडियम वाले इंग्रेडिएंट्स उसमें अगर प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फैट के साथ हार्ट पेशेंट्स के लिए सोडियम कंटेंट भी नुकसानदायक है। नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में ये दोनों ही साथ में बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं, इसलिए नुकसान ज़्यादा होता है, तो उसको प्रॉपर्ली आप मॉनिटर मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप जब भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाएं तो उनको बाकी कुछ हेल्दी साइड डिशेस के साथ पेयर करिए। थोड़ा बहुत अगर आप नॉन वेज खा भी रहे तो साथ में उसके सूप्स रख लीजिए, वेजिटेबल्स रख लीजिए, होल ग्रेन्स रख लीजिए, ओट या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मात्रा में आप ले लीजिए, तो वो आपको ज़्यादा हेल्दी रहेगा और ज़्यादा अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपके बॉडी में अगर थोड़ा बहुत फैट जाता भी तो साथ में बहुत सारा हेल्दी फूड स्टॉक भी जाएगा, तो नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे राइस वगैरह में भी मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि थोड़ा सा राइस और बहुत ज़्यादा सब्जी लेंगे तो वो आप खा सकते हो, पर आप इतना सारा राइस और इतनी सब्जी लोगे तो अच्छा नहीं है। वैसे ही नॉन वेज फूड आइटम्स का भी है, आप मीट इतना लोगे और बाकी सब्जी इतना लोगे तो अच्छा नहीं है। अगर आप मीट थोड़ा सा लोगे और साथ में अगर सब्जी वगैरह ज़्यादा लोगे, ग्रेवी वगैरह ज़्यादा लोगे तो थोड़ा मैनेजेबल है, आप फिर भी उतना ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ग्रेवी वगैरह फिर भी आप कंपैरेटिवली ले सकते हो, कई बार उससे लोगों को टेस्ट या फ्लेवर आ जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि उनका खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, तो फिर भी वो ले सकते हैं। मीट के पोर्शन जो है जहाँ फैट ज़्यादा है वो ज़्यादा आप अवॉइड करो तो अच्छा है, बशर्ते ग्रेवी को भी आपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट या बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ प्रिपेयर नहीं किया हुआ, नहीं तो फिर वो भी उतना फ़ायदा करने के बदले नुकसान ही करेगी। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड और क्योर्ड मीट्स, जैसे सॉसेजेस, हॉट डॉग्स, बेकन, डेली मीट्स है, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में माने जाते हैं,
वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड मीट्स में कंपैरेटिवली सोडियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट्स भी ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट्स भी ज़्यादा होता है, तो उनको ज़्यादातर अवॉइड करें। नेक्स्ट है कि फ़िश को ज़्यादा प्रेफर करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है, जैसे कि सैल्मन, मैक्रिल, सार्डिन्स, ये सारे फिशेज़ हैं, इनको आप ज़्यादा लीजिए। ये सारी फैटी फिशेज़ को आप अगर कम ऑयल में प्रिपेयर करके ज़्यादा मात्रा में अगर खाते हो तो आपको ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसका जो फैटी एसिड्स है वो फ़ायदा करते हैं बॉडी में, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है और बॉडी के फैट कंटेंट को बढ़ाने के बदले थोड़ा सा कम ही करते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम ही करते हैं, तो ये ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। आप इनको ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो, डेली भी खा सकते हो, तो कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है कि लो सोडियम सीजनिंग्स लीजिए आप। जो सीजनिंग या उसके ऊपर भी डाल रहे हो उसमें स्पाइसेस को ज़्यादा लीजिए, लहसुन को, हल्दी को, विनेगर को, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा लीजिए तो अच्छा है, एज़ कम्पेयर कि आप उसमें नमक ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा नुकसान करेगा। जहाँ तक पॉसिबल है ये ग्रेवीज़ वगैरह, ब्रॉथ्स वगैरह, ये रेसिपीज़ जो है अगर घर पर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो या खाते हो तो उसका पर आपका उतना कंट्रोल नहीं रहता, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान करता है। प्रॉपरली आप उसको मैनेज और मेंटेन नहीं कर पाते, जो चीज़ सामने सर्व हो जाती है वो आपको खानी पड़ती है। तो घर पर अगर चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हेल्दी रहेगा। कंपैरेटिवली चीज़ें आपके कंट्रोल में ज़्यादा रहेंगी, कितना अमाउंट भी आपको खाना है वो भी थोड़ा कंट्रोल बेटर रहेगा। जो सॉसेज और कॉन्डिमेंट्स वगैरह भी आप ऊपर से डाल रहे हो, केचप वगैरह भी अगर यूज़ कर रहे हो, सॉस वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो वो फ़ायदा करने के बदले नुकसान करते हैं। और ये सारा चीज़ों का एक ख़राब कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें बहुत सारा मीट भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्डिमेंट, स्पाइसेस, सॉसेस और सब चीज़ साथ में चला जाता है, तो वो सारा मिलकर एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाता है। नेक्स्ट है कि पोर्शन कंट्रोल मैनेज करिए। आपकी अगर डिश में आपने डिसाइड किया है कि हेल्दी प्लांट्स और ये सारी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में रखना है, उसका कितना अमाउंट आपको लेना है, कितना मीट का पोर्शन होना चाहिए आपकी थाली में, वो प्रॉपर्ली डिवाइडेड होना चाहिए। जैसे कई बार बोला जाता है कि थाली में आपका इतना परसेंट सैलेड्स होना चाहिए, इतना परसेंट आपका वेजिटेरियन फूड आइटम्स होना चाहिए, कम कंपैरेटिवली मीट होना चाहिए, फैट कंटेंट कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, प्रोटीन्स ज़्यादा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके और उसके हिसाब से अगर आप थाली को प्रिपेयर करोगे या फूड प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करोगे या पेशेंट को जो सर्व करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ओवर एक पर्टिकुलर चीज़ों पर स्ट्रेस नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टेस्टी होने की वजह से या लोगों को ज़्यादा पैलेटेबल लगने की वजह से लोग एक पर्टिकुलर चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो अनहेल्दी उनके लिए हो जाता है। इसके अलावा कोई भी फूड प्रोडक्ट्स में अगर सिग्निफिकेंट आपको फैट या ऑयल दिख रहा है ऊपर से, तो उसको हटा के फिर ही सर्विंग करिए। कई बार क्या होता है अपने यहाँ पे खासकर जो पार्टीज़ वगैरह में या होटल्स वगैरह में जो फूड प्रोडक्ट्स सर्व किए जाते हैं, उसके ऊपर ऑयल की एक ऊपर से लेयर होती है। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए लोग वैसा प्रेफर करते हैं, कुक्स भी उसी तरह से बनाते हैं, पर ऊपर से जो ऑयल की लेयर है अगर आप उसको हटाएंगे, ऑयल बीइंग लाइटर वो ऊपर फ्लोट करता है कोई भी ग्रेवी के ऊपर, तो उसको हटा के अगर आप लेते हो विजिबल ऑयल को तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके विजिबल ऑयल भी जो सारे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर एक तरह से कोटिंग बना देता है, वो भी काफ़ी मात्रा में हो जाता है। और एक छोटी सी डिश में भी कम से कम 20-30 ml ऑयल एक्स्ट्रा चला जाता है, जो कि आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा। अलग अलग चीज़ों में ज़्यादा भी जा सकता है, तो जितना आप उसको अवॉइड करेंगे विजिबल फैट्स को, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जहाँ तक पॉसिबल हो हेल्दी कुकिंग ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें, जैसे कि स्किम मिल्क है, दही है, लो रिड्यूस फैट वाली चीज़ वगैरह, इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो अच्छा है। डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो आप ले रहे हैं वो अगर फुल फैट वाला लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा। लो फैट या स्किम वाला ऑप्शन आप प्रेफर करते हो तो कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स आप खा रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, अपने आप को उसके बारे में एजुकेट करिए। क्या आप खा रहे हो, उसमें कितना नमक है, कितना फैट है, कि कौन सा फैट है, कौन सा ऑयल डाला गया है, क्या चीज़ में प्रिपेयर किया गया है, कब प्रिपेयर किया गया है, उसका लेबल को प्रॉपरली पढ़ें। अपने यहाँ पे उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता लेबल का पैटर्न, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि हर चीज़ों पे लेबल होता है। अपने यहाँ पे भी शॉपिंग मॉल्स में या बड़े सेंटर्स में जो फूड प्रोडक्ट्स सब होते हैं उसमें लेबल ज़्यादातर में होता है, तो उसको प्रॉपर पढ़ने की आदत डालें। जो चीज़ आप ले रहे हो वो हेल्दी है भी कि नहीं, और अनहेल्दी है तो कितना अनहेल्दी है, कितना ज़्यादा कैलोरीज है। कई बार आप सरप्राइज हो जाओगे कि छोटी छोटी चीज़ों में भी इतना ज़्यादा, या एक चॉकलेट की स्लाइस में या एक पर्टिकुलर घर पे जो बनाया हुआ है या बाहर से खा लिया हुआ स्नैक में भी इतना ज़्यादा ऑयल हो जाता है कि पूरा दिन भर का आपका कैलोरी का काउंट उसी में ही गड़बड़ हो जाता है। तो वो सब चीज़ों को प्रॉपर कैलकुलेशन रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा ज़रूरी है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ये सारी चीज़ें खाते समय या अदरवाइज़ भी बॉडी में आप ज़्यादा पानी को लेंगे तो कंपेरेटिवली भूख भी कम लगेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने की इच्छा भी नहीं होगी, और थोड़ा पेट भरा रहेगा तो सैटिस्फैक्टरी या ब्रेन का सैटिस्फैक्टरी सेंटर जल्दी स्टिमुलेट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ये सब खाने की इच्छा नहीं होगी।
फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यूज़ रहते हैं तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगे कि क्या चीज़ों को आपको खाना हेल्दी रहेगा, क्या चीज़ों को करना या फॉलो करना हेल्दी रहेगा। तो आप उसको बेटर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह के कुकिंग शोज़ वगैरह भी आते हैं और इस तरह के कुकिंग के आप एक दूसरे से टिप्स भी ले सकते हो कि कोई पर्टिकुलर फूड आइटम को बिना टेस्ट लॉस किए हेल्दी वे में कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो एक दूसरे से टिप्स या रेसिपीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो उसमें कई बार लोगों को फ़ायदा होता है कि उनका फूड आइटम वो खा भी लेते हैं, टेस्ट भी उनको मिल जाता है। कंपैरेटिवली रेसिपी अगर अच्छी होती है तो ऑयल का या फैट का कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम रहेगा, तो लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी, अगर कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खाता है तो क्या-क्या चीज़ों को वो ध्यान रखे तो उसके लिए थोड़ा हेल्दी रहेगा और उतना उसको हेल्थ को नुकसान नहीं होगा, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक वगैरह का रिस्क थोड़ा कम रहेगा। तो आज इस बारे में बात करी। इसमें बेसिकली ज़रूरी ये है कि आपको ऑयली फैटी फूड्स ये सब को कम रखना है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लेना है, ज़्यादातर फैट फ्री या लो फैट वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना है। फिश जितना चाहे आप ले सकते हो, लेकिन बाकी फूड प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादातर पॉसिबल हो तो महीने में 1 आध बार 2 बार ही लिया तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी प्रिपेयर करने के तरीकों को प्रॉपर ध्यान दीजिए, नहीं तो उसके साथ नमक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है जो कि हेल्दी नहीं माना जाता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर डाइट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं उनके रिलेटेड हमारे डाइट का पूरा प्लेलिस्ट है। इसकी इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने को और सीखने को मिलेगा।